महात्मा विदुर से धृतराष्ट्र ने पूछा है कि विदुर, बुढ़ापा आ गया हो, शरीर कमजोर हो, पास में रुपये न हो, लेकिन तीर्थ स्नान का फल पाने की इच्छा हो और तीर्थ में जाने के लिए वक्त न बचा हो, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जो बिना तीर्थ नहाए तीर्थ का फल मिल जाए? बड़ी सुंदर बात विदुर कहते हैं, राजन एक उपाय है, घर बैठे तीर्थ स्नान का फल मिल सकता है और थोड़ा उससे ज्यादा मिल सकता है। आज इस उपाय को समझ लेना। सर्व तीर्थेषु वा स्नानम सर्वभूतेषु च आर्जवम उभे त्वयते समय स्यातम आर्जवम व विशिष्यते। जो मनुष्य, जो स्त्री, जो पुरुष अपने घर के सदस्यों के साथ, मेहमानों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, देवरानी जेठानी के साथ, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ कोमलता और मधुरता और सरलता का व्यवहार करता है। ध्यान देना, कोमलता, सरलता और मधुरता का व्यवहार करता है। सर्व तीर्थेषु वा स्नानम सर्वभूतेषु च आर्जवम। सर्वभूतेषु का मतलब समस्त प्राणियों के साथ में, जो समस्त प्राणियों के साथ में आर्जव माने सरलता, कोमलता, नम्रता, मधुरता का व्यवहार करता है, बर्ताव करता है, बड़ा प्रेम से व्यवहार करता है। उभे त्वयते समय स्यातम आर्जवम व विशिष्यते। उसे तीर्थ में स्नान करने से भी अधिक पुण्य फल इस कोमल और सरल व्यवहार से प्राप्त होता है। इसलिए याद रखना, कोमलता के तीर्थ में डुबकी लगाओ, सरलता की तीर्थ में डुबकी लगाओ, नम्रता के तीर्थ में डुबकी लगाओ, तो सब तीर्थों से ज्यादा फल घर बैठे प्राप्त हो जाएगा। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव हो, मृदुवाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। वह घर स्वर्ग समान है। वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है। बहुत अच्छा मकान बनाओ, बहुत अच्छी गाड़ी लाओ, बहुत अच्छी साड़ी पहनो, लेकिन सुख नहीं पाओगे। अच्छी गाड़ी में सुविधा से यात्रा हो सकती, लेकिन सुख नहीं है। अच्छे मकान में सुविधा से विश्राम कर सकते हो, लेकिन सुख नहीं है। अच्छी साड़ी पहन करके दूसरों को देखने के लिए खड़ा कर सकते, लेकिन सुख नहीं। सुख तो साड़ी, गाड़ी, लाड़ी, बाड़ी सबसे अलग है। वो कब मिलता है? जब सुंदर स्वभाव हो, मधुर वाणी हो, नम्रता व्यवहार में हो,
गम खाने की सामर्थ्य हो, सहनशीलता हो। आदमी गर्मी सह सकता है, सर्दी सह सकता है, आदमी भूख सह सकता है, प्यास को सह सकता है, आदमी मच्छरों को भी सह सकता है, लेकिन आदमी की बात को नहीं सह पाता है। बात को भी सहना सीखो, गम खाना सीखो, बात को भुलाना भी सीखो और बात करना भी सीखो। बात करने की कला सीखो। यदि तुम दुकानदार हो तो आप में बात करने की कला आना चाहिए। ऐसा मधुर बोलो कि ग्राहक के मुंह में शक्कर घोल दो। और यदि तुम दुकानदार हो तो कम से कम 1000 ग्राहकों के नाम और नंबर तुम्हारी डायरी में होना चाहिए। और साल में उनको 2 बार कम से कम फ़ोन अपनी तरफ से कीजिए और उनको याद रखिए। नाम याद करने की कला को विकसित करो। नाम भूला ना करो जल्दी। मेमोरी को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि नाम याद करने से सफलता का द्वार खुलता है। जब रूजवेल्ट ने अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था तो उनका चुनाव का स्टार प्रचारक जिम फारले था। तो जिम फारले ने 5 वर्ष तक चुनाव का प्रचार किया था। उसके बाद उनको रूजवेल्ट को राष्ट्रपति बनाया और व्हाइट हाउस में बिठा दिया। जिम फारले के दोस्तों ने पूछा कि मैंने सुना है कि आपको 10,000 लोगों के नाम याद है, क्या सच है? जिम फारले ने कहा, बिल्कुल झूठ सुना है आपने। 10,000 लोगों के नाम मुझे नहीं याद है। बोले, पब्लिक में तो ऐसी चर्चा चल रही है कि आपकी याद शक्ति बहुत तेज है, 10,000 लोगों के नाम आपको याद है। बोले, नहीं। तो कहा, सच क्या है फिर? बोले, सच ये है कि मुझे 50,000 लोगों के नाम याद है, ये सच है। कितनी बड़ी बात है, 50,000। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने बेटों के भी नाम याद नहीं है। अभी मैं छत्तीसगढ़ में किसी के घर में पधरौनी गया था तो एक आदमी से पूछा, तेरी पत्नी का नाम क्या है? तो बोले, भूल गया हूँ, पूछ के आता हूँ। तो पूछने गया अंदर तो मेरे को 5 मिनट बैठना पड़ा, टाइम पास कर दिया। तो मैंने कहा, तुझे पत्नी का नाम भी भूल गया, क्या बात है? बोली, ये दूसरी पत्नी है। तो हमने कहा, पहले वाली? बोले, वो मर गई। तो हमने कहा, दूसरी? बोली, ये भी मरने वाली, तीसरी आने वाली, इसलिए इसको भी भूला रहा हूँ मैं। पत्नी का भी नाम नहीं याद है, बेटों का नाम नहीं याद है। भगवान श्री कृष्ण में ये विशेषता थी कि उनकी याद शक्ति बहुत ज्यादा थी। उनको बहुत पुरानी बातें समय पर याद आ जाती थी और उनको याद करके अपने काम को करा लेते थे। याद दिला देते थे कि ये वचन उन्होंने दिया था, इस समय ये पूरा करा लो। और याद शक्ति यदि आपको बढ़ाना है तो मैं एक फार्मूला बता देता हूँ कि आप टेंशन मत किया करो तो याद शक्ति बढ़ेगी। गहरी नींद सो लिया करो तो याद शक्ति बढ़ेगी। 7 घंटे से ज़्यादा ना सोया करो तो याद शक्ति बढ़ेगी। 7 घंटे से ज़्यादा सो जाओगे अगर तुम तो तुम्हारी बुद्धि घट जाएगी। और 6 घंटे से कम सोओगे तो भी बुद्धि घट जाएगी। और गहरी नींद सोओगे तो बुद्धि बढ़ेगी। और सोते समय सोचते रहोगे तो बुद्धि घटेगी। ज़्यादातर लोग सोते भी हैं और सोचते भी हैं। न जाने कैसा आदमी का दिमाग हो गया है, दिन रात सोचता रहता है। सोचते सोचते कितने लोगों के चेहरे बिल्कुल भूत भावन हो गए, मुंह बिगड़ गए हैं सब। चेहरा ऐसा लगता है भूत प्रेत का चेहरा है।
रात दिन चिंता चिंता चिंता, टेंशन टेंशन टेंशन। और मेरे से भी कोई कोई लोग कहते हैं जो बहुत ढीठ टाइप के हैं, कहते हैं आप तो कहते हो चिंता ना करो, कैसे ना करें अब तुम ही बताओ, लड़की की शादी करनी चिंता ना करें तो क्या करें। तो मैं हंस देता हूँ, अरे बोलते तुम तो साधु हो गए, हंसोगे ही, हम तो फंस गए। लड़की की शादी क्या चिंता करने से हो सकती है? धन कमाने की कला सीखो, अपनी योग्यताओं का सही प्रयोग करो, अपने अंदर क्वालिटी में निखार लाओ, तो तुम्हारे पास में जब धन आ जाएगा बेटी के विवाह की चिंता खत्म हो जाएगी। अब चिंता रोज करते हो, काम करते नहीं हो, टेंशन बहुत करते हो, अपनी योग्यता का प्रयोग नहीं करते हो, तनाव में बहुत रहते हो, लेकिन अपनी कलाओं का प्रयोग नहीं कर रहे हो। याद रखना तुम्हारे ऊपर 60 लाख रुपया कर्जा हो गया हो, और मुस्कुराइए और अपनी कलाओं का सही प्रयोग कीजिए और ठीक से मेहनत कीजिए, हंसते हंसते 1 साल में कर्जा से ऊपर उठकर आ जाओगे आप। और तुम्हारे ऊपर कर्जा हो गया हो, सबसे कहते घूमो कि मेरे ऊपर कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है, कर्ज है, कर्ज है, मर्ज है, मर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। ये सब गाना गाते रहो, इससे कुछ होने वाला नहीं। जिनसे जिनसे कहोगे वो भी तुमको छोड़ते चले जाएंगे, वो सोचेंगे इसके ऊपर 10 लाख कर्जा है, छोड़ दो नहीं तो हमको भी लपेट में ले लेगा। किसी को बताओ मत, ताकि वो लोग आते रहें तो इज्जत बनी रहे। अंदर का सवाल अंदर ही हल कर लीजिए, अपनी जांग उंघार के अपनी कही न जाए। सबसे अपनी दर्द नहीं कहना चाहिए, दर्द कहो उसी से जो दर्द दूर कर दे खुशी से, उससे दर्द कहना चाहिए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गांव के पड़ोस में मेरा प्रवचन था। उनके जन्मभूमि के बहुत से लोग, उनके रिश्तेदार भी आते थे, उनकी पत्नी भी आती थी, शिवराज सिंह की भाई भी आते थे। एक आदमी ऐसा आया प्रवचन सुनने के पश्चात अलग से मिला और बोला कि 90 लाख कर्जा में डूब गया हूँ। मैंने कहा किसी से कहा तो नहीं? बोले सिर्फ आपसे कह रहा हूँ। तो मैंने कहा यहाँ तो 20 लोग बैठे, वो भी सुन रहे हैं। बोले वो सुन रहे हैं तो अब कैसे कहूँ, तुम अकेले कहाँ मिलोगे? तो कह दिया आपसे। तो मैंने कहा आप किसी से कहना मत, हिम्मत हारना मत, धैर्य टूटने मत देना, और हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपने को बीमार न होने देना, मेमोरी को कमज़ोर न होने देना, गहरी नींद सोना, और सोते समय सोचना नहीं है, गहरी नींद सोना है, प्रसन्न रहना है। और तुम देख लेना ये कर्जा 6 महीने में फाइनल हो जाएगा। और 6 महीने के बाद मैं उनके यहाँ गया पुनः, तो उन्होंने कहा कर्जा फाइनल हो गया है, ओबर के बाहर आ गया हूँ और सब ठीक होने वाला है। चिंता करने से तुम्हारा शरीर बीमार हो जाता है, चिंता करने से तुम्हारी बॉडी में रोग आ जाते हैं, चिंता करने से तुम्हारी प्रसन्नता खो जाती है, चिंता करने से तुम्हारे मुखमंडल का आकर्षण और तेज खत्म हो जाता है। और चिंता करने से याद रखना तुम कुछ काम भी सही ढंग से डिसीजन नहीं ले पाते हो, वहां पर डबल असफलता शुरू हो जाती है। इसलिए निवेदन करूंगा, समस्याएं कितनी बड़ी हों लेकिन वे तुमसे बड़ी नहीं हो सकती हैं। तूफान कितना बड़ा हो लेकिन तुम्हारी ताकत से बड़ा नहीं हो सकता है। दुख कितने बड़े हों लेकिन तुम्हारे बुद्धि से ज्यादा बड़े नहीं हो सकते हैं। सारा समाधान तुम्हारे पास में छिपा हुआ है। बस अपने को टेंशन से बचाओ, सत्संग में जाओ, विवेक की चाबी पकड़ो और सारी समस्याओं का ताला खोलो और आपकी जिंदगी में खुशियां प्राप्त करो। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। विदुर के बड़े भाई धृतराष्ट्र हैं। विदुर छोटे हैं, महाराजा धीराज धृतराष्ट्र बड़े हैं। आज बड़ा भाई छोटे भाई के ज्ञान को सुन रहा है। कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है। नैमिषारण्य तीर्थ सीतापुर जिले में है। पुराणों की कथा है,
जिस समय 88,000 ऋषि मुनि वहां तप कर रहे थे। सुबह शाम ऋषि मुनियों के बीच में सत्संग का सत्र चलता था। 88,000 ऋषि मुनियों के प्रमुख वक्ता थे सूत जी महाराज। ये बढ़ई पुत्र थे, कारपेंटर के पुत्र थे सूत जी महाराज। मुख्य कथाकार बढ़ई पुत्र सूत जी व्यास गादी पर विराज कर सबको कथा सुनाते थे। जब प्रथम दिन कथा की सभा बैठी हुई थी, 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे। उनके बीच में प्रथम बार सूत जी का प्रवेश होता है। 88,000 ऋषि मुनि सब उठकर खड़े हो जाते हैं और सूत जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। सूत जी संकोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, मेरे आने से तुम लोग क्यों खड़े हो रहे हो? आपकी उम्र भी ज्यादा है और मैं उम्र में छोटा हूं। उस समय ऋषियों ने कहा है, कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है। वयम वृद्धा धनम वृद्धा संबंधम वृद्धा बलम वृद्धा सर्वम वृद्धा ज्ञानम वृद्धा श्रेष्ठम वृद्धा भवेत्। जो उम्र में बड़ा है वो भी बड़ा होता है, जो रिश्ते में बड़ा है वो भी बड़ा होता है, जो धन में बड़ा है वो भी बड़ा आदमी कहा जाता है, और जो बल में बड़ा है वो भी बड़ा होता है। लेकिन सूत जी, इन सभी बड़ों में वह बड़ा होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है, वो सब बड़ों में भी बड़ा होता है। तुम ज्ञान में बड़े हो, उम्र में छोटे हो, इसलिए हम तुमको नमस्कार करने के लिए सब खड़े हुए हैं। हमारी उम्र 80-90 वर्ष है, तुम्हारी उम्र तो अभी 16-17 वर्ष है, लेकिन ज्ञान में जो बड़ा होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है, इसलिए हम तुमको नमस्कार कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग बैठे हैं हमसे उम्र में बड़े हैं, बहुत से लोग बुद्धि में भी बड़े हैं। ऐसा नहीं कि इसमें बुद्धिमान एक से एक बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं। और बहुत से लोग मेरे से बल में बड़े हैं, धन में बड़े हैं, लेकिन ज्ञान के कारण वे हमको नमस्कार करते हैं। और मैं उनको भी नमस्कार करता हूं, क्योंकि वो भी बड़े हैं कोई ना कोई चीज में। और नमस्कार जो पहले करता है वो सबसे बड़ा हो जाता है, और जो नमस्कार बात को करता है वो छोटा हो जाता है। इसलिए नमस्कार में कभी पीछे मत रहना, हाथ जोड़कर नमस्कार सबसे पहले कर लेना। सवेरे सोकर उठना तो अपने माता पिता सास ससुर को नमस्कार कर लेना, बड़े भाई को नमस्कार कर लेना। और जिसके घर में नमस्कार होता है उसके घर में सफलता का द्वार खुलता है। कितने लोगों के घरों में तो नमस्कार तो दूर है, बोलचाल भी बंद है। एक सज्जन कह रहे थे उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले में कि हमारे और बेटे के बीच में 3 साल से बातचीत बंद है। तो मैंने कहा, चरण छूता है कि नहीं छूता बच्चा? अरे बोले बातचीत ही बंद, चरण छूने क्या बात करते। तो हमने कहा बातचीत क्यों नहीं होती है? बोले 3 साल पहले हुई थी तो डायरेक्ट मारपीट हो गई थी। तो मैंने कहा क्या हुआ था मारपीट में? बोले मैं मजबूत था तो बेटे को उठाकर पटक दिया था और मारा था, और अब इसलिए बातचीत बंद कर दिया। मैं कमजोर हूं, अब मैं गिर सकता हूं नीचे। बाप बेटे कुश्ती कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। बेटा भी राक्षसी प्रवृत्ति का है, ऐसा वैसा खाता पीता घूम रहा है।
और कहीं ना कहीं बाप की कुछ गलती होती है। बचपन से अपने बच्चों को सत्संग में बिठाइए, सत्संग से जोड़िए। कितने माता पिता अपने बच्चों को सत्संग सुनने ही नहीं देते हैं। उनके मन में ऐसा होता है सत्संग सुन लेगा तो कहीं मेरा बेटा साधु बन गया तो क्या होगा, सत्संग से दूर रखते हैं। मन में ऐसा सोचते हैं अगर बेटा सत्संग सुनेगा तो पढ़ने में नंबर कम हो जाएंगे, इसलिए हर समय पढ़ने दो, इसको पढ़ने दो। लेकिन हर समय कोई पढ़ नहीं सकता है। अगर 1 घंटा आपका बेटा प्रवचन सुनता है तो याद रखना भाइयों बहनों, 1 घंटे में वैसा ज्ञान सीख लेगा, ऐसे संस्कार प्राप्त कर लेगा, ऐसी सोच उसकी पैदा होगी। फिर जो 23 घंटा बचेंगे वो 23 घंटा का सदुपयोग ऐसे ढंग से करेगा कि 23 घंटे में वो 46 घंटे का काम कर लेगा। अन्यथा तुम सोचोगे मेरा बेटा पढ़ रहा है, वो मोबाइल में गेम खेल रहा है, मोबाइल में यूट्यूब चला रहा है, मोबाइल में व्हाट्सएप चला रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है। कितने बाप धोखा खा चुके हैं, कितनी माताएं धोखा खा गई हैं। तुम सोचते हो मेरी बेटी हर समय पढ़ रही है, किताब का कीड़ा बन गई है। कीड़ा नहीं बनी है वो तो किताब 6 घंटे से ज़्यादा कोई पढ़ नहीं सकता है, सिरदर्द शुरू हो जाएगा। बेटी को भी सत्संग से जोड़िए, अन्यथा फैशन में समय गंवाएगी, बालों को हर समय सुधारती रहेगी। कितनी लड़कियां 3-3 घंटे बालों पर ही एक्सरसाइज करती हैं। कंघा भी रोने लग जाता है कि अब तो छोड़ दे राम बेटी मुझको, पर वो कहती छोड़ूंगी नहीं, तेरे को घिस डालूंगी। और बालों को ऐसा सेटिंग करती है। लड़कियां बुद्धिमान तो जरूर होती हैं, क्योंकि उनके बालों से पता चलता उनके पास बुद्धि है। कहीं बालों को इधर मोड़ती हैं, उधर तोड़ती हैं, इधर झुकाती हैं, उधर काटती हैं, ऊपर गुलगुब्बा बनाती हैं, फिर इधर बहुत नाटक लंबी है। सब हीरोइन को देख देख करके घर घर में वही नकल हो रही है। हीरो को देख देख करके सब लड़के नवयुवक सब वही नकल कर रहे हैं, टेढ़ी टांग करके खड़े होते हैं। मैं लड़कों को देखता तो मैं सोचता इसके टांग पर कोई डंडा मार रहा है, चोट लगी है क्या, टेढ़ा क्यों किया। वो टेढ़ा उसका फैशन बना रहा है, टेढ़ी टांग करके खड़ा रहता है। बहुत बेवकूफ़ लोग हैं, क्या कहोगे। बुद्धि विवेक से काम लीजिए, ये सब फैशनबाजी में समय मत बर्बाद कीजिए। ये बाल, ये गाल, ये बवाल, ये जी का जंजाल, ये जीवन को साथ देने वाला नहीं है। बालों को कितना संभालो, ये सफ़ेद रंग के हो जाएंगे। और याद रखना ये गाल भी झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। जिंदगी में जो अच्छा कर लोगे, पुण्य कमा लोगे, वही तुम्हारे साथ जाने वाला है। इस लफड़ा में मत फंसो। ऊंची शिक्षा प्राप्त कीजिए, योग्यताओं को हासिल कीजिए, अपने आप को योग्य बनाइए। ये मेहर कुल्लई में समय मत गंवाइए, इधर उधर चक्करबाजी में। सब कुछ तुम्हारे पास में है, प्रकृति ने तुमको हर खजाना दे दिया है। अब उस खजाना को तुम खो रहे हो तो कहते हैं कि भगवान ने इतना सुंदर नर्तन दिया और भक्ति ना करो तो मैं क्या करूं। सोचने की बुद्धि अद्भुत दिया, अब भजन न सोचो तो फिर मैं क्या करूं। अब गलत बात सोच रहे हो तुम। काम करने के लिए सुंदर हाथों को दिया, आलसी बनकर पड़े रहो तो मैं क्या करूं। हंसने के लिए इतना सुंदर चेहरा दिया, क्रोध में जलते रहो तो मैं क्या करूं। सब कुछ मिला है तुमको। छोटी सी झोपड़ी में रहते हो तो कम से कम उसमें भी 2-3 बार ठहाका मार दिया करो। छोटे से घर में रहो, लेकिन ऐसे रहो जैसे राजमहल में रहते हो। और राजमहल में रह करके भी नाराज रहोगे तो राजमहल भी तुम्हारे लिए नरक महल है। कोशिश करो कि अच्छा मकान आपका हो, कोशिश करो कि आपकी अच्छी गाड़ी हो। आज हमारे पास में हरियाणा झज्जर से फोन आया, एक डॉक्टर महिला का, टीवी में प्रवचन सुनते हैं। तो उन्होंने बताया, मेरे एक मरीज ने बताया कि 9 बजे रात को आस्था भजन चैनल में एक महात्मा आते हैं सफ़ेद पगड़ी वाले, उनका प्रवचन सुना करो। तो मैंने स्वामी जी सुना,
तो बड़ा फायदा हुआ हमको। सबसे अच्छी आपकी बात यह कि लगी कि गाड़ी अच्छी लाओ, आप कहते हो मकान अच्छा बनाओ, तो मैंने मकान भी अच्छा बना दिया और गाड़ी भी अच्छी ले आई हो। और आप कहते हो हंसा करो, तो अब हम हंसते हैं मरीजों के साथ। तो मरीज मेरे पहले 25-30 आते थे, अब 100-200 मरीज हो गए हैं। और मरीजों को सबको बताती हूँ कि 9 बजे तुम भी सुना करो। तो आधी बीमारी तो आपके हंसने से चली जाती हो, आधी हमारी दवा से चली जाती हो, फायदा पूरा हमको होता है। डॉक्टरों को भी प्रवचन सुनना जरूरी है, वकीलों को सुनना बहुत जरूरी है, और राजनेताओं के लिए तो कंपलसरी प्रवचन है, क्योंकि राजनीति बहुत टेंशन का मार्ग है। राजनीति में काम करने वाले बिरले कोई ऐसे बचे होंगे जिनको शुगर की बीमारी ना हो, हार्ट अटैक बीपी की बीमारी ना हो। राजनीति बहुत संघर्ष की यात्रा है। राजनीति में तुम 50 साल मेहनत करोगे फिर भी तुम्हारा टिकट काट दिया जाएगा, तुम बहुत दुख में डूब जाओगे। याद रखना, राजनीति करने वाले जब सत्संग सुन करके ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उनका टिकट कट जाए तो भी दुखी नहीं होते हैं, मिनिस्टर उनको ना बनाया जाए तो भी दुखी नहीं होते हैं, हार जाए तो भी दुखी नहीं होते हैं, और उनको पार्टी में न रहने को मिले तो भी दुखी नहीं होते हैं। सत्संग एक ऐसा कवच कुंडल है, ऐसी ढाल है जो दुनिया के सारे दुखों से तुमको बचाता है। इसलिए सत्संग सबको सुनना चाहिए। किसे पता क्या उड़ चलने का, आ जाता कब बेला है। जिंदगी का सूरज किस गली में अस्त हो जाए, क्या भरोसा। उलझनों में जिंदगी गुजर गई, टेंशन और चिंता में उम्र निकल गई। उम्र जा रही है तेरी धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। समय सरकता जा रहा है। कभी समय निकाल कर एकांत में बैठ कर के विचार भी कीजिए। ये आंधी और तूफान की तरह जिंदगी जी रहे हो, स्वप्न में भी शांति नहीं मिली है। जन्म लिया था, बचपन की बहारें भी खो दिया। जवानी में जोश आया, सोचा था बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ करने लगे, बहुत बाधाएं आने लगी, बहुत धोखे मिल गए, बहुत छल कपटी लोग मिले, सब तरफ से तबाह कर दिया लोगों ने। घर से भी घायल हो गए, पड़ोसियों से भी दुख मिला। अंतर्मुख होकर के देखो, चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं। कांटों के बीच में गुलाब बनकर के खिल जाओ। हिम्मत न हारिए, समय का इंतजार कीजिए। दुख आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। प्यार और पीर दो किनारे हैं, जिंदगी धार है बहने के लिए, जिंदगी धार है बहने के लिए। कभी घबराना मत, बुझ गई शम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। बुझ गई शम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। नाव तूफान में फंस गई है, यात्रियों चिल्लाओ मत, भागो मत, बैठे रहो शांति से। मल्लाह का साहस, मल्लाह की तरकीब नाव को तूफानों से बचाकर पार करेगी, किनारे लगेगी नाव। घबराओगे, इधर उधर भागोगे, कूदोगे, फांदोगे तो नाव हिलेगी, डुलेगी, डूब जाएगी। तुम्हारे घर की नाव भी समस्याओं के तूफान में फंस गई है।
सभी घर के सदस्य हिम्मत से काम करते रहो, इधर उधर विचलित मत हो। आपके घर की नाव समस्याओं के, गरीबी के तूफान से पार होगी और एक दिन समाधान के तट पे लग जाएगी। घबराने से समस्याएं बढ़ती हैं, घटती नहीं हैं। साहस पूर्वक रहने से समस्याओं का समाधान निकल आता है। तो विचारक ने बहुत अच्छी बात कही है, बुझ गई शम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ए मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। आदमी अगर अपने को संभाल ले तो साधारण से बहुत ऊंचाई पर जा सकता है। कितने लोग जिंदगी भर ड्राइवर ही बने रह जाते हैं और ड्राइवर पद से भी हटा दिए जाते हैं, ढोंगी नाथ वही काम करते रहते हैं। और कितने लोग जीरो से हीरो हो जाते हैं। अपनी कलाओं को विकसित करो, सारी ताकत लगाकर काम करो तो आगे बढ़ने के लिए रास्ता खुला हुआ है।